तो चलिए बच्चों, हम लोग क्लास 6, 7, 8 में इस्तेमाल होने वाला जो अलजेब्रा का फॉर्मूला है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो सबने पढ़ा होगा और ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है। मतलब a प्लस बी को हम क्या करें, जोड़ के उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दें। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इसको कैसे समझना है उसको देखिए। सबसे पहले आप a लिखेंगे और a के ऊपर पावर ये लिख लेंगे स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। फिर हम उसके बाद क्या लिखेंगे, b लिखेंगे और b के ऊपर ही पावर लिख देंगे ये, ठीक है। और अगर बीच में प्लस का साइन है तो यहां भी हम प्लस का साइन लगाएंगे, जो पावर होता है उसको हम लिख देंगे आगे। अब आपको देखना है कि a और b को मिला के देखिए, जिसका पावर 2 ही आए, तो a और b को मिला के एक ही नंबर बन सकता है ab। समझ में आ गया बच्चों। अब देखिए सबका पावर, सबका डिग्री 2 है, a के ऊपर पावर 2, b के ऊपर पावर 2 और 2ab में देखोगे a के ऊपर पावर 1 है, b के ऊपर पावर 1 है और 1 1 मिला कितना हो गया, 2 हो गया। बस जहां पे अलग अलग नंबर था वहां पे ये वाला वैल्यू आ जाएगा पावर। समझ में आया। अब इसी सीक्वेंस को समझिए कि कैसे आपको बाकी फॉर्मूला भी समझ में आएगा। अब देखिए, अब आप बोलोगे सर अगर माइनस में ले ले तो उसमें भी सेम है। सबसे पहले आप इस डिजिट को लिखिए, a के ऊपर पावर कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। अब दूसरा बच्चों फिर आपको इसको लिखना है b के ऊपर पावर कितना हो जाएगा, 2। फिर आपको तीसरा क्या करना है, फिर आपको ए बी का कॉम्बिनेशन बनाना है जहां पे दोनों पावर जोड़ के 2 आए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये आगे लिख देंगे 2 और a और b का एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा ए बी। इसमें एक चीज बहुत ही ध्यान से देखने वाला बात है, ध्यान से देखिए क्या है, इसका पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है। अब इसका पावर देखिए, तो ये तो नंबर इसको हटा, a का पावर कुछ नहीं है तो 1 ही होता है, b का भी पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तीनों का पावर 2 हो गया। अब हमको क्या करना है कि इसका साइन समझना है। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने कैसे चल रहा है। a का साइन क्या है, प्लस है, ठीक है। प्लस का स्क्वायर मतलब प्लस को आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस ही आ जाएगा। तो हमारा a का साइन प्लस हो गया। अब आपको b का साइन लिखना है, तो b का साइन देखिए क्या है, माइनस है, b के आगे माइनस है और यहाँ b का स्क्वायर हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, माइनस हमारा 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो b का कैसे साइन आया, समझ में आया। क्यूब वाले में आपको और भी हेल्प मिलेगा इसमें। अब देखिए, अब तीसरा है 2ab। अब इसका साइन क्या होगा, तो देखिए a का साइन क्या है, प्लस, और b का साइन क्या है, b का साइन देखो ना, b का साइन क्या है, माइनस है ना। तो देखिए प्लस, a के नीचे प्लस लिखो, b के नीचे माइनस लिखो, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ये चीज समझ में आया। आप लोगों ने अब तक इस तरीके से फॉर्मूला नहीं देखा था, अब बड़े फॉर्मूला इससे कैसे सॉल्व होगा वो हम लोग को देखना है। सबसे पहले क्या करना है कि a प्लस बी का होल क्यूब। ये फॉर्मूला जल्दी याद होता है, सही से बताइए। ये फॉर्मूला तो आप लोग से याद नहीं हो पाता जल्दी, कैसे इसको दिमाग में रखेंगे हम लोग को उस चीज को देखना है। सबसे पहले आप लिखिए a और a के ऊपर पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ में आया बच्चों। फिर लिखिए b और b के ऊपर पावर क्या हो जाएगा। अब आपको ध्यान रखिएगा बच्चों, a और b का कॉम्बिनेशन बनाना है जहां उन दोनों के पावर का जोड़ कितना हो, 3 हो। तो एक कॉम्बिनेशन आपका ये बन जाएगा, a का पावर 2 और b का पावर 1। समझ में आ गया। देखो a स्क्वायर b, यहाँ देखो पावर 2 है और यहाँ पे पावर कितना है, 1 है। तो 2 + 1 ये भी एक हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो सबका पावर इसमें 3 ही होना चाहिए। अब देखो अब जब आप अलग अलग नंबर लेते थे तो इस पावर को भी यहाँ लिखते थे। तो हमने जब ये अलग अलग नंबर लिया तो इसका पावर कितना है, 3 है। तो इस 3 को भी क्या कर देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे। कितना समझ में आया। तो पहला कॉम्बिनेशन बन गया कि a को 2 बार लो और b को 1 बार लो तो 3 हो जाएगा। फिर किसी ने कहा कि सर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि हम a को 1 बार लें और b को 2 बार लें, ऐसे भी लिखा जा सकता है। जोड़ 3 ही आना चाहिए। तो हमने a को 1 बार ले लिया और b को हमने कितना बार ले लिया, 2 बार ले लिया। अब इसका भी पावर 3 आ गया, तो मतलब ये भी सही है। अब इसका यहाँ पे पावर, पूरा पावर कितना है, 3 है ना। अब 3 को कहाँ लिखेंगे, नंबर के आगे। इसको समझिएगा ध्यान से, इस 3 को हम कहाँ लिखेंगे, इसके आगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। पहले ये बच्चों बताइए कि टर्म लिखना आप लोग को आ गया। अब बोलोगे सर अगर हम यहाँ पे अगर ए बी लिख दे तो बहुतों के दिमाग में ये आ रहा होगा, तो ए बी लिखते तो गलत हो जाता। किसी को मालूम है क्यों, क्योंकि ए 1 होता, बी 1 होता, पावर 2 ही होता, जबकि पावर कितना चाहिए, 3 चाहिए। अगर बोलते सर दोनों का स्क्वायर ले लेते तो बताइए क्या ये सही होता है, क्योंकि पावर 3 चाहिए, आपको कितना मिल गया, 4। कितने को समझ में आ गया, हाथ उठाइए। गुड, हाथ नीचे कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों जो हम लोग को सीखना है, इसका साइन क्या होगा, कहाँ प्लस लगा कहाँ माइनस लगा वो देखिए। अगर बीच में प्लस है, अंदर प्लस है, अंदर अगर सारा प्लस है तो सबके आगे प्लस लगा दो, कुछ सोचने का जरूरत ही नहीं है। क्लियर है।
आप उसको चेक भी कर सकते हो, साइन रख के आपका आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर यही हमारा फॉर्मूला बन गया तो a माइनस बी का होल क्यूब, आप लोग सबसे पहले बच्चों क्या लिखेंगे, टर्म बताइए, एक a का क्यूब, a का पावर 3, इसी को तो लिखेंगे ना, बोलो हाँ या नहीं। फिर अगला क्या लिखेंगे, b की पावर 3, a भी लिख दिया, b भी लिख दिया। अब क्या बनाना है, इसका जोड़ा बनाना है जहां पे पावर कितना आए, 3 आए। तो एक जोड़ा बनेगा, a को 2 ले लो और b को ले लो 1, तो ये जोड़ा बन गया, a को 2 ले लिए, b को 1 ले लिया, 3 हो गया। या फिर कोई बोलेगा सर a को 1 लो और b को 2 लो, ऐसा भी तो हम ले सकते हैं ना। तो हमने a को 1 लिया और b को हमने 2 ले लिया। अब बोलोगे कि सर इसके आगे कुछ नंबर भी तो होगा, तो बिल्कुल होगा, जो इसका पावर है वही जोड़े में लगेगा। ये तो अकेला है a, इस पे ये 3 नहीं आएगा, इसके आगे b भी अकेला है, क्या b के आगे 3 आएगा, नहीं आएगा। लेकिन ये तो जोड़ा में है ना, a भी दोनों है, तो यही पावर उठ के यहाँ आ जाएगा। समझ में आया। फिर आप इसको ध्यान से देखिए, ये भी जोड़ा में है, तो यही वाला पावर उठ के यहाँ पर आ जाएगा। इतना समझ में आया बच्चों। अब इसका चिन्ह करना है, तो पहला देखो, पहला a का साइन क्या है, प्लस, प्लस को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है, और फिर प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, तो इसका साइन क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। अब b है, b का साइन क्या है, माइनस, अब माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, तो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस। अभी ये माइनस बचा हुआ है, तो ये प्लस इंटू माइनस, ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या आंसर आता है, प्लस इंटू माइनस क्या आता है, माइनस ही तो आता है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो इसके सामने साइन क्या लग जाएगा। इतना समझ में आप लोग आ गया। प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, और माइनस इंटू माइनस भी प्लस होता है। अब हमको इसका साइन निकालना है, तो 3 तो कॉमन, a का साइन क्या था, यहाँ प्लस था, दिख रहा है आप लोग को, तो यहाँ पे हमने प्लस ले लिया, और a स्क्वायर है तो प्लस का मल्टीप्लाई कितना बार होगा, 2 बार होगा, a 2 है तो 2 होगा, और b का साइन क्या था, माइनस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखो प्लस इंटू प्लस, आंसर क्या आ जाएगा, प्लस। अब प्लस इंटू माइनस, समझ में आ गया कि किसके आगे माइनस वाला साइन लगेगा। ये चीज आप लोग इसमें ध्यान रखना है कि हम लोग भी जब 9th में उसको याद करते थे तो ये चीज भूल जाते थे किसके आगे प्लस है किसके आगे माइनस है। तो आप समझ गए कैसे लगाएंगे। फिर आप लोग इसको देखिए, ए है, ए का साइन क्या है, प्लस है, बी का साइन क्या है, माइनस है, लेकिन बी कितना बार है, 2 बार। तो देखिए बच्चों, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और फिर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये चौथा फॉर्मूला आप लोग को समझ में आ गया, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत। इसी तरह एक और फॉर्मूला आता है जो आप लोग को रखना है ध्यान, x प्लस वाई। हमने 2 नंबर का स्क्वायर किया था, अगर 3 नंबर का स्क्वायर करें तो जी। अब ये कैसे होगा, इसी तरीके आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले अलग अलग टर्म को लिखिए, यहाँ पे हमारा x है तो हमारा क्या हो जाएगा, x का पावर 2, समझ आ रहा है बच्चों ना। फिर अगला टर्म क्या है, y का पावर 2, फिर अगला टर्म क्या है, z का पावर 2। अब आपको क्या करना है, अब आपको जोड़ा बनाना है जिसमें से पावर 2 ही आना चाहिए। अब एक चीज समझिएगा, अगर x y z तीनों का जोड़ा बना दे x y z, तो क्या पावर 2 रहेगा, एक x एक y एक z, पावर तो 3 हो जाएगा। तो तीनों का जोड़ा नहीं बन सकता, दो का ही जोड़ा बनाइए, तो एक जोड़ा x और y का बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा बच्चों, एक जोड़ा हमारा x और y का बना, x एक y एक, दोनों मिलकर हो गया 2। और जब अलग अलग नंबर होते हैं तो पावर किसके आगे आ जाता है, देखिए जैसे उसमें 3 आया, ऊपर 2 आया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2xy, एक जोड़ा xy का बन गया। अब बोलोगे सर yz का भी तो बना सकते हैं, तो ठीक है, तो एक जोड़ा हमने क्या हुआ, yz का बना दिया, और इसके आगे कौन सा नंबर लिखेंगे, 2, क्योंकि पावर उसका क्या है, देखिए 2 है तो 2। अब एक yz का भी जोड़ा बन गया, और कोई बच रहा है जिसका अभी जोड़ा बन सकता है, xz, गुड, क्या कौन सा बन गया, xz। और तीसरा हमारा क्या बन गया, xz। अंदर सबका साइन प्लस है ना, अगर अंदर सबका साइन प्लस है तो सबका साइन प्लस ही लगा दो, अगर सबका साइन प्लस हो तो ही करेंगे। ये सभी फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों, अब हमको इसका फॉर्मूला सीखना है, a क्यूब प्लस b। अब आपको लगता है कि सर ये पहले फॉर्मूला पढ़े तो थे, तो पहले हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, a प्लस बी का होल क्यूब, मतलब पहले a और b को जोड़ो और पूरा क्यूब करो, हमने उसका फॉर्मूला पढ़ा था। लेकिन अब हमको किसका फॉर्मूला पढ़ना है, इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, एक देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों के ऊपर क्यूब नहीं है, पहले इसको जोड़ा गया है और फिर बाहर क्यूब रखा गया है। और इसमें क्या है, इसमें हर नंबर के ऊपर क्यूब है, ब्रैकेट का कोई खेल नहीं, समझ में आ गया ना, पहले क्यूब कर देगा उसके बाद जोड़ा गया है। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिएगा बच्चों, इसका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए पहले हमको क्या करना है कि ये लिख देना है, प्लस है ना, तो पहले एक ब्रैकेट में लिख दो a प्लस बी। समझ में इतना आ गया, बताइए कोई दिक्कत। पहले ब्रैकेट में क्या किया, यहाँ प्लस था तो a और b को हमने जोड़ दिया, क्लियर।
अब अगले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, देखो एक ए यहाँ पे आ गया है तो अब कितना ए बचेगा, 2 ही तो बचेगा ए। तो अगले ब्रैकेट में लिखना है ए का पावर 2 प्लस बी का पावर 2, और एक चीज का बच्चों ध्यान रखिए, फिर अगला टर्म आएगा माइनस ए बी, 2 नहीं आएगा, माइनस ए बी। 2 तो पूरे ब्रैकेट पे आता था, समझ में आ गया, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये रूट पहले हमारा ए क्यूब हो जाए माइनस बी क्यूब होगा, पहले हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, ए माइनस बी करने के बाद उसको क्यूब करते थे, यही था ना, ए माइनस बी ब्रैकेट में होल क्यूब। अब ऐसा नहीं है, इसमें बोलना कि पहले ए का क्यूब कर दो, बी का क्यूब कर दो, फिर उसको घटा दो। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिए बच्चों ध्यान से, देखिए ये दोनों मिलता जुलता है, बस अंतर किसका है, साइन का अंतर है, बाकी तो सब सेम है ना, यहाँ भी ए क्यूब है, यहाँ बी क्यूब है, यहाँ प्लस की जगह माइनस हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, पहला फॉर्मूला हमारा बिल्कुल, आप इसको देखिएगा, इसी के जैसे फॉर्मूला है। पहले जो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और बी। इतना समझ में आ गया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अगले में क्या होगा, आपको फिर से लिखना है वही, और एक चीज ध्यान रखिएगा, इन दोनों में एक ही जगह माइनस होगा। यहाँ प्लस था तो हमने ए बी के आगे माइनस लिया था, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे पहले ही माइनस ले लिया, तो अंदर क्या होगा, सब प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और यहाँ पे फिर हम प्लस ले लेंगे ए। इतना समझ में आप लोग को आ गया, यहाँ तक कोई भी समस्या या कोई भी आप लोग को दिक्कत। अब आखिरी फॉर्मूला क्लास 9 का बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग का फॉर्मूला है, आप लोग को उसको देखना है ध्यान से। अगर आप ध्यान से देखोगे तो किसी भी क्लास में उसको आप लोग समझ सकते हो। देखिए ये फॉर्मूला है ए का क्यूब, अब तक आपने 2 ही टर्म देखा था, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब। अब देखिए बच्चों, उसके आगे क्या किया गया है, माइनस किया गया है 3abc। समझ में आप लोग को आए, ए का अलग क्यूब किया, बी का अलग क्यूब, सी का अलग क्यूब, और 3abc हमने कर दिया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, उसको हम नीचे लिख रहे हैं, समझिएगा आप लोग। इसका फॉर्मूला होता है, तो पहले तो आप ब्रैकेट में ये ले लोगे, ए प्लस बी प्लस, ठीक है, पहले हम लोग क्या कर लेंगे, ये ले लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरा ब्रैकेट खोलेंगे, ये लिखेंगे ए का स्क्वायर, ठीक इसी के जैसा, बी का स्क्वायर, इसमें तो सी भी था तो क्या लिखेंगे, सी का भी स्क्वायर। समझ में आ गया। पहले तो हमने ये एबीसी ब्रैकेट ले लिया, देखिए जैसे ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब था तो ए प्लस बी लिया था, यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब था तो ए प्लस बी प्लस सी लिया था, क्लियर है ये। अब दूसरे ब्रैकेट में यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, और यहाँ पे 3 नंबर है तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखेंगे। फिर यहाँ माइनस था ना, अब यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस। देखिए यहाँ पे पावर 2 है, देखिए यहाँ पावर 2 है ना, तो कितने का जोड़ा बनेगा, 2 का कि 3 का, 2 का बनेगा। तो पहला जोड़ा क्या हो जाएगा, आपको माइनस में अब लेके चलना, ए और बी, तो क्या हो जाएगा माइनस ए बी। देखिए ए 1 और बी 1, तो पावर कितना हो गया, 2 ही रहा, सबके पावर सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पावर 2, यहाँ 2, तो यहाँ भी 2, 1 और 1 2, इस पे 2, इस पे 2, तो इस पे भी 1 प्लस 1 2, समझ आ गया। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा 2। तो अभी तो एक ही जोड़ा बना ए बी का। फिर बोलोगे सर बीसी का भी तो बन सकता है, तो बिल्कुल सही है, हमने माइनस क्या किया, बीसी का बनाया। फिर कोई बोलेगा सर जरा सीए का बनाइए, तो हमने इसका बना दिया सीए का। अंतर क्या रखना है कि पिछले फॉर्मूले में ये जब पूरे ब्रैकेट के ऊपर होता था, जब पूरे ब्रैकेट के ऊपर होता था तो नंबर यहाँ आके लगता था, लेकिन यहाँ तो अलग अलग क्यूब है ना, तो बस अंतर ये कि यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ऐसा कोई नंबर नहीं है। इतना समझ में आ गया। इसी फॉर्मूले को एक हम दूसरे पैटर्न में लिखते हैं, जरा उसको भी देख लीजिएगा। ये लास्ट हुआ, जैसे ए प्लस बी, तो सी तो सही है, इसको आप कर दीजिए 2 से भाग, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए माइनस बी, ठीक है। देखिए पहले आप इन दोनों का माइनस करो, ए माइनस बी का पूरा स्क्वायर प्लस करो बी माइनस सी का पूरा स्क्वायर प्लस कर दो सी माइनस ए का पूरा स्क्वायर। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये तीनों आपका हर क्लास में काम आएगा, ठीक है। और पहले जो 5 आपके बेसिक फॉर्मूला, ठीक है।